हेलो एवरीवन। हमने एचपीटेट के लिए जो जीके की सीरीज स्टार्ट करी हुई है उसकी क्लास रहेगी 12th। पहले वाली 11th क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एचपीटेट के एग्जाम के लिए। जो बिगनर होंगे उनको मैं बता देती हूँ कि इस सीरीज में हम एचपीटेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपरों में आए हुए जीके पार्ट को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। महिला एवं शिशु विकास मंत्रालय में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1098। 122 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? हमेशा क्वेश्चन जो है वो वर्तमान का पूछा जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे ही आप सर्च करोगे वैसे ही इनका आंसर जो है वो आपके सामने आ जाता है। तो ये आपने कमेंट करके बताना है। 123 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? राइट आंसर रहेगा 1995 में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा, हेडक्वार्टर कहाँ है WTO का? वो रहेगा जिनेवा में। नेक्स्ट रहेगा 124 विश्व डाक दिवस 2021 की थीम क्या है? इनोवेट टू रिकवर। नेक्स्ट रहेगा कि वैदिक काल में किस नदी को पुष्णी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रावी। हिमाचल की टोटल 5 ही नदियां हैं जहां से टैट में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बना हुआ है, और हमारी सीरीज़ में ये सारी की सारी नदियां जो हैं हमने कवर कर ली हैं। जब भी आती हैं, मैं चाहे पीछे आपको सीरीज़ में बता चुकी हूँ उस नदी के बारे में, परंतु जब भी आती है मैं पूरा आपको उसके बारे में बताती हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पेपरों में रिपीट होते हैं। तो रावी नदी का आपको पता चल गया, वैदिक नाम रहेगा पुरुषनी, और अगर संस्कृत नाम आए तो वो होता है इरावती। बाकी उद्गम स्थान पेपरों में पूछा जाता है। तो रावी नदी की बात की जाए तो यह बड़ा बंगाल में बादल और तांतगिरी नामक हिमखंडों के द्वारा संयुक्त रूप से बनती है। बड़ा बंगाल है जिला कांगड़ा में। सहायक नदियां रहेंगी रावी की बादल, सियूल, बैरा, तांतगिरी, चिरचिंद नाला, और बुडिल। सबसे ज़्यादा बार पेपरों में पूछी गई है बुडिल की। बुडिल किसकी सहायक नदी है? बाकी याद रहे ना रहे, बुडिल आपने जरूर ध्यान में रखना है कि ये रावी की सहायक नदी है। और सहायक नदियाँ रहेंगी ओबड़ी, मंगला, कुगती, कलसुई, तुंडाह, चनेरखड, छतरानी, साल इत्यादि। बाकी इसके बारे में मेन रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर की दूरी जो है ये तय करती है, और जल ग्रहण क्षेत्र रहेगा 5451 वर्ग किलोमीटर। चंबा शहर इस नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि रावी नदी के कौन से किनारे पे चंबा शहर जो है वो स्थित है। और खेरी नामक स्थान पे यह चंबा छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। ये एग्जामिनर के द्वारा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ से जो है वो रावी नदी चंबा छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, तो स्थान रहेगा खेरी। और एट लास्ट में ये नदी जाकर के जो है वो चिनाब नदी में विलीन होती है। तो इतना आपने ध्यान रखना है, और यही नदी पीर पंजाल श्रृंखला को धौलाधार से भी अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि द्रन घाटी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये जो द्रन घाटी अभयारण्य है, कहीं पे इसे द्रन घाटी लिखा होता है, कहीं पे द्रंग घाटी लिखा होता है। तो ये रहेगी शिमला में। शिमला में और भी वन्यजीव अभयारण्य रहेंगे, जिसमें एक तो है शिमला जल स्त्रवण और दूसरा है टालरा। टालरा आपने जरूर ध्यान में रखना है, टालरा, या कहीं पे इसे ही जो है वो तालरा भी लिखा गया है। बाकी ध्यान आप इंग्लिश पार्ट पे दे लिया करो, वहाँ पे जो है वो मैक्सिमम टाइम में आपको सही ही लिखा होता दिख जाता है, ठीक है, क्योंकि उस साइड को जो है वो सही उसका अर्थ जो है वो बनता है जब आप पढ़ते हो। ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन अगर आपको पेपरों में आए, कई बार होता है आपने पढ़ा होता है पर थोड़ा सा आगे पीछे उन्होंने लिखा होता है, और इस करके जो है कई बार हमारा क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। तो ऐसा कोई कन्फ्यूजिंग सा आपको लगे
कि मेरे को ये क्वेश्चन थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है, तो दोनों तरफ आपने हिंदी और इंग्लिश में पढ़ लेना है, क्योंकि इंग्लिश में जो है वो ज़्यादा सही रहता है। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन, जैसे कि बात करूँ मैं, वन्यजीव अभयारण्य है चंबा का तुंदा, तो कहीं पे तुंदा लिखा होता है, कहीं पे तुंडाह लिखा होता है। तो कुछ ऐसा है क्वेश्चन होते हैं जिन पे आपने ध्यान जरूर दे लेना होता है, क्योंकि लिखने लिखने में भी फ़र्क होता है। किसी बुक में कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे लिखा होता है, तो आपने जो है जरूर ध्यान ये चीज़ें देनी होती हैं। तो शिमला के थे द्रंग घाटी, शिमला जल स्त्रवण और टालरा या तालरा। 128 हिमाचल प्रदेश में जनमंच कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2018 की बात है, 3 जून 2018। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, पूछा गया है क्वेश्चन कि चंबा में रंग महल का शिलान्यास किसने किया? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उमेद सिंह। बाकी अगर नाडा महल की बात की जाए तो उसके निर्माणकर्ता भी रहेंगे उमेद सिंह। चंबा रंग महल और नाडा महल के अगर निर्माणकर्ता पूछ जाएं तो वो रहेंगे उमेद सिंह। ये भी आपने साथ में ही ध्यान रखना है। उदयपुर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, क्या पुराना नाम क्या है? तो उदयपुर का पुराना नाम जो रहेगा वो था मरकुल। ये टैट में डालने से पहले एग्जामिनर के द्वारा एक क्वेश्चन जो है ये वाला एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ था। उसके बाद बहुत से एचपी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको फिर देखने को मिल जाता है। तो जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है एचपी का, जैसे एचपी की जीके की अगर बात की जाए, तो उनको आपने जरूर देखना होता है। किसी बड़े एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसकी पूर्ण संभावना होती है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी आपको जो है वो छोटे एग्जामों में वो वाला क्वेश्चन फिर देखने को बाद में 1-2 साल बाद जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जब भी कोई पेपर होता है तो उसका जीके पार्ट आपने ज़रूर पढ़ लेना होता है, क्योंकि आपके काम की चीज़ रहेंगी। बाकी और भी बहुत से ऐसे नगर हैं जिनके पुराने नाम रहेंगे और पेपरों में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुंदर नगर की। सुंदर नगर जो है उसका पुराना नाम पेपरों में पूछा जाता है। तो सुंदर नगर का पुराना नाम था जी बनेड़। बनेड़ बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। बैजनाथ, बैजनाथ का पुराना नाम जो था वो रहेगा किरग्राम। किरग्राम। बिलासपुर का आप सभी जानते हो कि बिलासपुर का पुराना नाम था ब्यासपुर, क्योंकि है भी आसान सा है ब्यासपुर। सराहन, सराहन का पुराना नाम था शाहन। शाहन का पुराना नाम था शोणितपुर। शोणितपुर। वैसे ही उन्ना का पुराना नाम जो रहेगा वो रहेगा जसवा। नूरपुर, नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी। भरमौर, भरमौर का पुराना नाम था ब्रह्मापुर। कांगड़ा, कांगड़ा का पुराना नाम था त्रिगढ़ या नगरकोट। कुल्लू का पुराना नाम था कुल्लूत। नालागढ़, नालागढ़ बहुत बार पेपरों में पूछा गया है, तो नालागढ़ का पुराना नाम था हंडूर। और किन्नौर या कल्पा का पुराना नाम था चीनी। सिरमौर का पुराना नाम था सुलोकीना और जुब्बल का पुराना नाम था देवरा। जगसुख का पुराना नाम था नास्त। तो ये आपने जरूर ध्यान में रखने हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में लागू हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 में जो है वो लागू हुआ था। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो वो रहेंगे वीवी गिरी। मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी कमी के कारण होता है? राइट आंसर रहेगा डी, वाटर। विजया केलकर कमेटी की रिपोर्ट किससे संबंधित है? कर सुधार से। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 8 सितंबर को। ये डेज वाला टॉपिक आपने अपने टैट के लिए जरूर तैयार करके जाना है। 136 दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह जो है उसका पुराना नाम जो था वो कांडला बंदरगाह था। ये रहेगी गुजरात में। यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है और यह एक ज्वारिया बंदरगाह है। इसके अगल बगल के क्षेत्र को जो है वो फ्री ट्रेड जोन घोषित किया गया है। वन 137 अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नर्मदा।
नर्मदा, ताप्ती, ये नदियां जो हैं वो अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। 138 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया? राइट आंसर रहेगा श्री मोरारजी देसाई। 139 गरीबी हटाओ का आहवान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा, बहुत बार एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है। राइट आंसर रहेगा बी, 5वीं। 140 गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर रहेगा ए, लॉर्ड इरविन। और एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा पूछा जाता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, तो उसमें का वायसराय कौन था? तो उसमें वायसराय था लॉर्ड डफरिन। दोबारा बोल रही हूँ, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, तो उस टाइम का वायसराय, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि उस टाइम पे वायसराय जो है वो कौन था? तो वो रहेंगे लॉर्ड डफरिन। निम्न में से किसे भारत की मिसाइल लेडी के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर टेजी थॉमस। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कृष्णा। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर रहेगा बी, नई दिल्ली। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो वो है 360। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है? 35 वर्ष। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा धर्मशाला कब आए थे? 1959 की ये बात है। और दूसरा इन्हें पूछा जाता है कि इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो कब दिया गया था? तो इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 1989 में। ये वाली डेट भी आपने साथ में याद रखनी। एक हो गया 1959 और दूसरी हो गई 1989। 1959 में जो है वो तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद जो है ये धर्मशाला में आकर के बस गए थे, और 89 में जो है इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो वो 25 जनवरी 1971 की जो है वो बात रहेगी। नेक्स्ट रहेगा, हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय कहाँ है? राइट आंसर रहेगा डी, धर्मशाला। बात कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की आई है, तो यहाँ के जो भी महत्वपूर्ण और स्थान व संस्थान में साथ में ही आपको मैं बताने जा रही हूँ, ताकि अगर आगे टैट में ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप सही उन्हें करके आओ। तो युद्ध संग्रहालय हमारे पास हो चुका है। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास केंद्रीय विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान केंद्र CSIR, जो कि है कांगड़ा के पालमपुर में। स्वामी विवेकानंद चिकित्सा संस्थान, ये भी है कांगड़ा के पालमपुर में। और राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला, ये भी है कांगड़ा के पालमपुर में। तो तीनों जो कांगड़ा के पालमपुर में है, मेन स्थान व संस्थान वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट रहेगा जी सेंट जॉन्स चर्च, ये है धर्मशाला में। क्षेत्रीय मौन या मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र, जिसके लिए जो स्थान रहेगा वो रहेगा नगरोटा, ये है कांगड़ा के नगरोटा में। क्षेत्रीय मौन या मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये जो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे कि शॉर्ट में निफ्ट कहा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये रहेगा कांगड़ा के छेब में। हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, बहुत से बच्चे जो हैं आजकल पुलिस की भर्ती आई हुई है, तो इसके लिए तैयारी कर भी रहे होंगे पुलिस के लिए। तो अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको भेजा जाएगा ड्रोह में। तो ड्रोह जो है वो रहेगा कांगड़ा में। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? ड्रोह में। जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो ड्रोह में होती है फिर जाकर के। तो ये आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि 2-4 पेपरों में पहले पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो ये है ड्रोह में। ड्रोह है कांगड़ा में। राजा का तालाब, ये है कांगड़ा के रेहन में। चिन्मया तपोवन संदीपनी हिमालय, ये है कांगड़ा के धर्मशाला में। और सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ है? तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है कांगड़ा के अंधेटा में। है कब की? ये 2012 की बनी हुई है। अप्सरा कुंड है कांगड़ा के अजागर में। बाकी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, जिसे कि HP बॉस कहा जाता है, तो वो आप सभी को पता है। जो बच्चे यहाँ से पढ़े होंगे उन सभी को ही पता होगा। उनके सर्टिफिकेट जो है वहीं के होते हैं। तो
वो है धर्मशाला में। स्थापना बता दूं मैं आपको, क्योंकि बाकी तो आपको इसके बारे में पता था कि कहाँ है कहाँ नहीं। स्थापना हुई है 1969 में। और जस्टिस कोर्ट ये है कांगड़ा के परागपुर में। तो इतना आपने यहाँ से याद रखना है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, परंतु जब क्वेश्चन आए हैं तो मैंने सोचा है कि साथ में ही आपको करवा दूं, ताकि अगर आपको आगे आए तो आप गलत करके ना आओ। हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ है? राइट आंसर रहेगा सी 1953 में। मैंने अपने इसी चैनल पे 2 दिन पहले एक वीडियो डाली हुई है, जहाँ पे आपको बताया था कि हिमाचल के या भारत के वर्तमान समय में जो पेपरों में बार बार पूछ जाते हैं कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, चुनाव आयुक्त कौन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जल थल वायु सेना के अध्यक्ष कौन है, तो वो वाली वीडियो इकट्ठी करके डाल दी है मैंने। 14 मिनट की वो वीडियो रहेगी। अभी मैंने दो दिन पहले ही वो डाली हुई है, तो आपने उसे अपने टेट में जाने से पहले ज़रूर देख के जाना है। बाकी भी बहुत सी क्लासेस हमारे चैनल पे रहेंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की टॉपिक वाइज वीडियोस जो हैं वो रहेंगी, तो आप अपने आने वाले टेट के लिए उन्हें देख सकते हो। नेक्स्ट रहेगा, कामरूनाग झील मंडी जिले के किस तहसील में स्थित है? तहसील रहेगी जी चिचोट। मंडी की झीलों की बात आई है तो एक बार मैं आपको फटाफट मंडी की झीलें भी बता देती हूँ। पराशर झील जो है वो मंडी की झील है, और इस झील में एक टापू जो है वो स्थित है, जो कि घूमता हुआ प्रतीत होता है। रिवालसर झील काफ़ी फेमस झील रहेगी। रिवालसर झील जो है मंडी की झील है, और यह झील तैरते हुए टापुओं के लिए प्रसिद्ध है। मतलब बहुत से इसमें टापू तैरते हुए दिखते हैं। बाकी यह झील जो है वो बौद्ध धर्म के लोगों में पद्माकन के नाम से प्रसिद्ध है। ऋषि लोमस ने यहाँ पे शिव की आराधना की थी। बौद्ध भिक्षु पद्म संभव भी इसी स्थान से जुड़े थे, और वर्ष 1685 में गुरु गोविंद सिंह जी जो है यहाँ पे आए हुए थे। इसी कारण जो है यह झील बौद्धों, हिंदुओं और सिखों तीनों के लिए ही पूजनीय स्थान है। और लीलासर, खदलासर, डुवारूसर ये भी झीलें जो हैं वो मंडी की झीलें हैं। कुंतबियोंग मंडी की झील है। कालासर झील मंडी में है। सुखसर झील मंडी में है। पंडोह झील ये भी मंडी में है। पंडोह के बारे में खास क्या है कि पंडोह जो है एक प्राकृतिक झील ना होकर के एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम मतलब मैन मेड, जिसका निर्माण जो है वो बांध के बनने से हुआ है। तो पंडोह झील जो है एक कृत्रिम झील है, और इस झील का निर्माण ब्यास नदी पर पंडोह बांध के निर्माण से हुआ है। इस झील की लंबाई जो है वो 14 किलोमीटर है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी मानव निर्मित झील है। मतलब जो हिमाचल प्रदेश की मानव निर्मित झील है, उन सभी झीलों में ये सबसे छोटी मानव निर्मित झील है। फिर से सुन लीजिए, ये जो है सबसे छोटी एक मानव निर्मित झील है, ठीक है, जिसका निर्माण जो है वो खुद किया गया है, ये प्राकृतिक नहीं है। तो यह झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी मानव निर्मित झील है। लंबाई बता दी मैंने आपको 14 किलोमीटर। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।